अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे मत अल्लाह को याद करिए, मत अल्लाह को याद करिए, मन में याद करिए। यहाँ पर ठीक है, देखिए अपने मन में याद करिए, सब अपने मन में अपने भगवान अपने अल्लाह को याद करें। रुक जाइए आजारी साहब। किशोर कुमार जी ने मधुबाला से अपनी पहचान बदल के शादी की थी। अच्छा, मतलब बच्चे के क्या माजिद हैदरी क्या सोचकर बोलते हैं? नाबालिग के खिलाफ अपराध आपको ज्यादा गंभीर नहीं लगता? अरे मेरे भाई, बलात्कारियों के खिलाफ सजाए मौत रखो, शरीयत का कानून लाओ, सजाए मौत लाओ। आपके शरीयत से देश नहीं चलने वाला, तनाव मत लीजिए, आपके शरीयत से देश नहीं चलेगा। फंडामेंटल राइट है क्या? जरा माजिद हैदरी को बताइए, ये फंडामेंटल राइट है क्या? अम्बेडकर जी ने इसकी बात की थी क्या? कुछ भी बोलते हैं। ये देश अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करना सीखिए। आप लगातार बीच बीच में बोलते हैं, अपना सबको सुनाना है और सुनना नहीं है, सुनने की आदत डाल दीजिए। दूसरी चीज, आपने कॉलोनियल हैंगओवर की बात की, तो इस देश में लाठीचार्ज स्क्रीन के लिए नाम बदलाता हर कोई जानता है माजिद हैदरी। बिना पढ़े लिखे मैं 1000 बार कहता हूं, मत आया करिए भाई, मत आया करिए इस तरीके से। बरगलाने वाली बात मत किया करिए। बात तो सुनिए, तो मत बरगलाने वाली बात किया करिए। मैं गलत बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं। लव जिहाद को लेकर अमित शाह ने जब कानून बिल की घोषणा की तो माजिद जैसे स्कॉलर के पेट में दर्द शुरू हो गया। उनका कहना है कि ये मेजॉरिटी के खिलाफ है। इसी पे जोरदार डिबेट सुनी, जिसमें माजिद हैदरी की बौखलाहट साफ नजर आई। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, उस सवाल पर जवाब कि धोखे से दूसरे धर्म में शादी करिए, पहचान छिपाकर शादी करेंगे तो ये कानूनन अपराध होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं राकेश भाई? मैं उसी बात पर तो आ रहा हूं कि ये माइनॉरिटीज को इंसाफ मुक्त कानून बनाने की एक साजिश है। अच्छा। कि माइनॉरिटीज को इंसाफ ना मिले। आप मुझे बताइए, एक मैंने आपको 50,000 दफा कहा है कि एक मुसलमान पुरुष अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा सकता किसी महिला से, वो बायोलॉजिकली लॉजिकली। अरे नहीं, मैं माजिद हैदरी आपसे साइंस की क्लास के लिए आपको नहीं इन्वाइट किया हूं सर। आपको दर्जनों मैं उदाहरण दे दूंगा, लेकर बैठा हुआ हूं। हाल फिलहाल की घटनाएं कहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं? अमरोहा से लेकर बिहार तक, राजस्थान तक, कहिए तो बोलकर सुना दो। उसमें लिखा है क्या कि माइनॉरिटीज के लिए है? उसमें लिखा है क्या? इस बिल के प्रावधान में लिखा है कि माइनॉरिटीज के लिए है, हिंदू के लिए नहीं होगा, क्रिश्चियन के लिए नहीं होगा। ये तो सीधा समझ आ रहा है ना इससे। आप देखिए इसमें लिखा क्या किया है। मतलब आप मान रहे हैं सिर्फ माइनॉरिटीज ऐसा करते हैं? माजिद हैदरी, मतलब आप मान रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज ऐसा करते हैं? समुदाय का सिर्फ माइनॉरिटीज ऐसा करते हैं, आप मान रहे हैं? ये कह रहा है, लेकिन मीडिया तो यही दिखा रहा है कि माइनॉरिटी वाले बेचारे ऐसा करते हैं, जबकि माइनॉरिटी वाले बेचारे कर ही नहीं सकते। ठीक है। और ये कौन सा कानून हुआ कि महिला का, बड़ी महिला का रेप के लिए कम सजा है और बच्चे के रेप के लिए ज्यादा? क्या रेप में भी अब फर्क है? अच्छा, मतलब बच्चे के क्या माजिद हैदरी क्या सोचकर बोलते हैं? नाबालिग के खिलाफ अपराध आपको ज्यादा गंभीर नहीं लगता? अरे मेरे भाई, बलात्कारियों के खिलाफ सजाए मौत रखो, शरीयत का कानून लाओ, सजाए मौत लाओ। आपके शरीयत से देश नहीं चलने वाला, तनाव मत लीजिए, आपके शरीयत से देश नहीं चलेगा। हाफिज अजहरी साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? धोखा देकर दूसरे धर्म में शादी, पहचान छिपाकर शादी, इस पर कानूनन अपराध होगा? माजिद हैदरी साहब मेरे भाई, ये राकेश जी क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अमित शाह जी ने क्या कहा उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमित शाह जी ने किसी बिरादरी का, किसी जाति का, किसी धर्म का तो नाम उसमें लिया नहीं है। ये यहाँ पर चलाए लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या चला, इन्हें आप चलाने दे। उन्होंने जो कानून पेश किया है, जो बिल पेश किया है, वो मेरी नजर में बहुत अच्छा है। मैं उसका समर्थन करता हूँ। रही बात इसकी 18 साल से कम उम्र की बच्चियां, यकीनन और इस चीज की जरूरत है और जरूरत को पूरा किया जा रहा है। अगर ये बिल वाकई में वहां से निकल करके जमीन पर आ गया तो यकीनन देश में इंसाफ होगा, काम होगा। अल्लाह ना करे। क्यों ना करे भाई माजिद भाई? करेगा वो तो अभी गृहमंत्री करेंगे। अरे इस्लाम, एक मिनट कई ऐसी घटनाएं आई जो मुस्लिम लड़कियों की 15 साल 16 साल में शादी हुई और बाल विवाह कानून के तहत उन पर मुकदमा हुआ। मैं कह रहा हूं कि शादी की एक उम्र कर दी जाए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए। सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 1 साल कर दी जाए, आप सहमत हैं? हाँ या ना? हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। मतलब नहीं तैयार है? देश नहीं तैयार है तो ये 18 साल वाली दलील जो सुनिए, अगर आप नहीं तैयार हैं तो ये 18 साल वाली दलील और जो सीख माजिद हैदरी को दे रहे थे, ये आपका दोहरापन कहा जाएगा? नहीं माना जाएगा कि आप सीधी सादी बात करते हैं? क्योंकि अगर आप इसको धर्म के दायरे से देखेंगे, धर्म के चश्मे से देखेंगे तो पॉक्सो की धारा के विपरीत है।
अरे राकेश पांडे जी, यहाँ पर जिना बिल्डअप की बात है भाई, यहाँ पर रेप की बात है, यहाँ बलात्कार की बात है, यहाँ पे शादी की बात कब की है? आप गलत तरीके से। ठीक है, मैं आगे समझवाऊंगा रागी साहब से। न्यू इंडिया की बात है, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलने की बात है। जब आईपीसी को, सीआरपीसी को संशोधित किया जाता है, जब उसका सरलीकरण किया जाता है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने स्पष्टीकरण किया। लव जिहाद की बात कोई बीजेपी ने, आरएसएस ने की है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो माजिद भाई हमारे जम्मू कश्मीर से कहते हैं कि लव जिहाद की बात केरला के हाई कोर्ट ने कहा है, लव जिहाद की बात केरला की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है, लव जिहाद की बात केरला के चर्च ने कहा है। कोई बीजेपी और आरएसएस ने लव जिहाद की बात की है क्या? लव जिहाद की समस्या एक स्टेट व्यापी समस्या है और ये समस्या से केरला ग्रसित है, पूरे देश में ग्रसित है। तो अगर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की व्यवस्था बनती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कानूनों का सरलीकरण नंबर 1, कॉलोनियल हैंगओवर से निकलना नंबर 2, और न्याय केंद्रित व्यवस्था, जस्टिस ओरिएंटेड सिस्टम। किसी को भी सजा देना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन न्याय सबके साथ है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कानून बनाया जा रहा है, न्याय मुक्त कानून, इंसाफ मुक्त कानून बनाया जा रहा है माइनॉरिटीज के लिए। आपको समझने की आवश्यकता नहीं होता है। और आप शरीयत की बात करते हो, इस देश में संविधान होगा, शरीयत नहीं होगा। लिख लीजिए इस बात को। निश्चित तौर पर। चलिए गुरु प्रकाश जी मैं आता हूं, गुरु प्रकाश जी मैं आता हूं, और माजिद हैदी अभी विनोद बंसल जी से मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी, जो अजहरी साहब कह रहे थे 18 साल पर दलील दे रहे थे, सिखा रहे थे माजिद हैदी को, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने सवाल पूछ दिया कि एक ही शादी की उम्र कर दी जाए तो इनको बेचैनी हो गई, परेशानी हो गई। आधुनिक भारत के लिए, एक नए भारत की रचना के लिए, एक नए भारत को खड़ा करने के लिए जो आधुनिक कानून हमारे सामने आने चाहिए, ये सारे लाए जाने चाहिए। और कोई भी पंथ या कोई भी संप्रदाय हो, उसको बिना उसकी बात को ध्यान में रखे हुए मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करना चाहिए। 18 साल, आप 24 साल, 25 जो भी हो, ये तय करने का अधिकार जो है वो मुस्लिम मौलानाओं के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि किसी लड़की की शादी कैसे होगी, डिवोर्स कैसे होगा। ये तय करने का अधिकार जो है वो, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ, यदि ऐसा होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक और बड़ा कदम मुझे लगता है भारत सरकार का। अरे माजिद हैदी क्या बोलते हैं, जरा सोचा समझा करिए भाई। धोखे देकर दूसरे से शादी कर लेना, दूसरे धर्म में पहचान छिपाकर शादी कर लेना, दानिश कुरैशी फंडामेंटल राइट है क्या? जरा माजिद हैदी को बताइए, ये फंडामेंटल राइट है क्या? अम्बेडकर जी ने इसकी बात की थी क्या? कुछ भी बोलते हैं आकर दानिश कुरैशी। रुक जाइए, अभी सुनवाऊंगा। रुक जाइए, सुनिए, मैं आपको जवाब दूं। देखिए, सबसे पहली बात पांडे जी, मैं आपको एक बात समझा दूं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी न सिर्फ कुछ किसी भी चीज के शादी के छुपाने की बात, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये कहता हूं पांडे जी कि मैं अगर अपना नाम दानिश ना बताकर कुछ और बताकर के आपकी पैनल पे बैठ सकता हूं? नहीं बैठ सकता। और अगर मैं उसको छुपाता हूं तो ये एक तरीके से गुनाह ही है, आप समझ लीजिए उसको। दूसरे नंबर की बात मैं आपको समझाऊं, आप जो कहने की बात कर रहे हैं, कहीं भी आप ये, अगर किसी को भी लगता है, किसी भी धर्म के लोगों को इतना इजी नहीं है जितनी आसानी से बातें की जाती हैं। मुझे ये बताइए कि मैं कहता हूं कि अगर कहीं शादी करने कोई जा रहा है किसी भी मजहब के तरीके से, तो आज के सिस्टम में बेसिकली उसको अपना आइडेंटिफिकेशन बनाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, पहचान पत्र बताना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है तो सारा प्रोसेस फुलफिल करना ही है। और ये प्रोसेस फुलफिल करने में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्जरी करता है तो अपने आप वो क्रिमिनल है, आप समझिए। उसमें कोई नया, ये जो बात कर रहे हैं ये कोई नई बात ही नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर हमारे पैनलिस्ट में अगर कोई व्यक्ति है जो अपना अलग नाम बता के दानिश कुरैशी, तो ऑटोमेटिकली दानिश कुरैशी पैनलिस्ट पर कोई गलत नाम बताकर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई गलत नाम से किसी से मिलता है। की बात है कि तीन लोग तीन तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए, यही है इस्लाम का एक विकृत चेहरा। आप देखिए कि ये जो अपने आप को देखिए, बंसल साहब मेहरबानी करके आप दूसरी बात ना करें। मैं कहना चाहता हूं, देखिए नहीं, हाँ बिल्कुल दानिश कुरैशी, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। नहीं, कोई धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं। विनोद बंसल जी जो सवाल था, कुछ घटनाएं और गिनवा दीजिए इन्हें। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये धर्म नहीं है। अगर कोई पहचान छुपा के शादी करता है वो धर्म नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्ची के साथ व्यभिचार करता है वो धर्म नहीं है ना। अगर कोई पहचान छुपा करके कोई बलात्कार करता है ये धर्म नहीं है। और ये जो जिस तरह की बातें उन्होंने गिनाई है ना, मैं कहता हूँ दानिश कुरैशी जी का धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पहचान नहीं छुपानी चाहिए। लेकिन उससे पहले वाले पैनलिस्ट ने तो ये भी कह दिया कि नहीं, ये तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है और रिलीजन को खत्म कर दीजिए, इस्लाम को खत्म कर दीजिए। अभी इस्लाम को खत्म करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप खुद ही खत्म कर दोगे। आपके जैसे लोग
जो इस्लाम के बारे में जो जानते ही नहीं और इस्लाम का कट्टरपंथी चेहरा लेकर के और जबरदस्ती जो है ना वो टीवी चैनल पर बेकार की बहस करते हो, वही इस्लाम को खाने वाली बात है। मैं कहता हूँ अगर पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? अगर आपका सच्चाई है तो सच्चाई के साथ सामने आइए ना, डरते क्यों? और आखिरकार हजारों केस ऐसे हो गए हैं, मैंने अभी 523 केसेस की सूची जारी की थी राकेश जी, इनको जरा भेज देना और नहीं तो मुझे बता देना जो लफ्ज़ियात के केसेस हैं। लेकिन क्या है कि ये लोग जो है ना, ये लोग बार बार अपनी जो मानसिकता से बात नहीं आ रहा, और यही जो कारण है कि सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ है कानून? धर्म परिवर्तन, सुनिए, धर्म नहीं, आपको लगता है माइनॉरिटीज के खिलाफ है? हाँ या ना? देखिए माइनॉरिटीज का जिस तमाम जगह पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, आप देख लीजिए। नहीं, ये बात नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेट हो रहा, नहीं, ये बात नहीं होती कि तमाम जगह पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अपने मन से आप अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से परिभाषा करेंगे। को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और किसी भी सकारात्मक मुद्दे को नकारात्मक दिशा में कैसे लेकर के जाना है, ये इन लोगों से सीखने की आवश्यकता है। इस पूरे कानून से एक कानून के विद्यार्थी के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में आप क्या देखेंगे? जो इसका सकारात्मक पक्ष है, गुनाह कहीं भी हो, एफआईआर कहीं भी हो सकता है। ये प्रोविजन सशक्त करने वाला है कि नहीं है? ये प्रावधान से आप सशक्त होते हैं कि नहीं होते हैं? ये प्रावधान में कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी देखेंगे क्या? आप बताइए ना। 2027 तक सभी कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन होगा, इससे माइनॉरिटी को फायदा होगा कि मेजोरिटी को फायदा होगा? आप बताइए ना मुझे। अगर कोई महिला की निजी तस्वीरों को पब्लिश कर सकता है, अरे भैया आप सुन लीजिए गुरु प्रकाश, 30 सेकंड में बात पूरी करिए। सुन लीजिए, आप लोकतंत्र की बात के लिए सुनवा रहा हूं, आपके लिए नहीं। आप माजिद हैदरी के लिए सुनवा रहा हूं। गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए। नहीं, सुनिए, ऐसा है कि डिबेट, देखिए लोकतंत्र में रहते हैं तो लोकतंत्र में डिबेट करने का एक तरीका होता है भैया। अभी शरीयत कर रहे थे, देश में शरीयत नहीं आया है और ना शरीयत आने देंगे। ये देश अंबेडकर के संविधान से चलेगा और अंबेडकर के संविधान का सम्मान करना सीखिए। आप लगातार बीच बीच में बोलते हैं, अपना सबको सुनाना है और सुनना नहीं है, सुनने की आदत डाल दीजिए। जब कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई महिलाओं की निजी तस्वीरों को पब्लिक करेगा, उसके खिलाफ सजा तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कंप्यूटर कोर्टों का कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप हर विषय को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चश्मे से क्यों देखते हैं? मुझे समझ में नहीं आता है। आपका अस्तित्व इस पर आधारित है, आपका एग्जिस्टेंस इस पर आधारित है। अगर हर मुद्दे का आप माइनॉरिटीकरण नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वीकार करो इस बात को। ठीक है, माजिद हैदरी जल्दी 20 सेकंड रुक जाइए। हाँ, विनोद जी इसके बाद आऊंगा। माजिद हैदरी 20 सेकंड। राकेश भाई, गुरु प्रकाश जी स्कॉलर है, डॉक्टरेट है, पीएचडी डॉक्टर है, मैं इनका आदर करता हूं, कानून जानते हैं हम सबों में बहुत ज्यादा, मैं इनका आदर करता हूं। गुरु प्रकाश जी आपसे ही पूछूंगा, किशोर कुमार जी ने मधुबाला से अपनी पहचान बदल के शादी की थी। दूसरी चीज, आपने कॉलोनियल हैंगओवर की बात की, तो इस देश में लाठीचार्ज स्क्रीन के लिए नाम बदलता हर कोई जानता है। माजिद हैदरी बिना पढ़े लिखे मैं 1000 बार कहता हूं, मत आया करिए भाई, मत आया करिए इस तरीके से। बरगलाने वाली बात मत किया करिए। बात तो सुनिए, तो मत बरगलाने वाली बात क्या करिए। मैं गलत बात को बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं। भारत सरकार ने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में आमूलचूल बदलाव की घोषणा की है। मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से बलात्कार जैसे अपराधों के लिए अधिकतम सजा और देशद्रोह के बजाय एकता को खतरे में डालने का नया अपराध शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश करते हुए कहा कि 1860 की भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेगी और भारतीय अधिनियम की जगह लेगी। तीनों को समीक्षा के लिए अस्थायी समिति के पास भेजा गया है। मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए 3 नए विधेयक पेश किए और कहा कि अब राजद्रोह के कानून पूरी तरह से समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी उन पर मुकदमा चलाने समेत अनेक प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान भी है। मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार शून्य प्राथमिकी की प्रणाली ला रही है, जिसके तहत देश में कहीं भी अपराध हो उसकी प्राथमिकी हिमालय की चोटी से कन्याकुमारी के सागर तक कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। शाह ने कहा कि भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में उस पर मुकदमा चलाने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में दाऊद इब्राहिम वांछित है, वह देश छोड़कर भाग गया है, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
शाह ने कहा कि आज हमने तय किया है कि सत्र अदालत जिसे भगोड़ा घोषित करेगी उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ये प्राथमिकी की व्यवस्था शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अब हर थाने में एक पुलिस अधिकारी नामित होगा जो हिरासत में लिए गए अपराधियों के परिजन को इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि आपके परिजन हमारे गिरफ्त में हैं। शाह ने कहा कि अब पुलिस को परिजनों को ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता के बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। शाह ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए तत्विक की प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब पुलिस को 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दायर करना होगा, जिसे अदालत 90 दिन और बढ़ा सकती है। शाह ने कहा कि पुलिस को अधिकतम 180 दिन में जांच समाप्त करनी होगी और अदालत भी फैसले में साल भर तक लंबित नहीं रख सकती। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत सरकार पहली बार शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने को भी अपराध की श्रेणी में ला रही है। अमित शाह ने कहा कि ये कानून अंग्रेज शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दंड देना था, न्याय देना नहीं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार लंबे विचार विमर्श और मंथन के बाद तीनों नए विधेयक लेकर आई है और इसके माध्यम से भारत के नागरिकों को संविधान के प्रदत्त सारे अधिकार का संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि आईपीसी में मनुष्य की हत्या से संबंधित अपराध धारा 302 के तहत दर्ज था, जबकि शासन के अधिकारी पर हमला, खजाना की लूट जैसे अपराधों को पहले दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्थापित होगी। भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्थापित किया जाएगा।